Welcome to TechCS Engineering. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am uploading web development tutorial videos. Okay, if you want to learn web development course, for learning web development course, subscribe my channel, like or comment on this video. Okay, we discussed basic of web development in first video, introduction of HTML in second video, tools of HTML in third video. Okay, we discussed about HTML tags and basic of HTML in fourth video या last video. Okay, in these videos links मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप लोग वहां से जाकर के इनको देख सकते हैं जिससे आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें. ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट heading tag and paragraph tag. Okay, now we will start today's session. Okay. Today I am talking about introduction to HTML, heading tag and paragraph tag. Okay, heading tag जैसे कि मैंने हेडिंग टैग जैसे कि नेम से समझ आ रहा है कि इस टैग की हेल्प से हम लोग हेडिंग क्रिएट करते हैं. राइट, हेडिंग टैग बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, H1 to H6. H1 सबसे बड़ा हेडिंग बनाता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग बनाता है. ओके, सबसे बड़ी H1, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3. मतलब H1 का टैग जो होगा सबसे बड़ा टैग होगा, H2 का टैग उससे छोटा होगा, H3 का उससे छोटा होगा, देन सो ऑन 6 तक जाएगा और 6 का सबसे छोटा टैग होगा. H4 का जो टैग होता है वो पैराग्राफ टैग जैसा होता है. पैराग्राफ के टैग जैसा टेक्स्ट जैसा अपन लिखते हैं वैसा ही टेक्स्ट H4 का होता है. ओके, तो पैराग्राफ टैग के नेम से समझ आ रहा है कि इससे अपन पैराग्राफ लिखते हैं ना. जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो अपना H4 भी बोल सकते हैं अपन और पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, जिसमें अपन दोनों को ही यूज कर सकते हैं. ओके, तो अपन प्रैक्टिस करने चलते हैं. तो अपन अभी नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं. ओके, ओके, अपन अपना फॉर्मेट लिखते हैं. सबसे पहले अपन ने जो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था वो जाकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं. ओके, HTML head. ओके, इसका टाइटल देंगे अपन, टाइटल स्लैश टाइटल. टाइटल का नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे कि अपन हेडिंग एंड पैरा टैग दे देते हैं. ओके, मैंने टाइटल का नाम हेडिंग एंड पैरा टैग दिया. ओके, अपन इसको पैराग्राफ टैग ही कर देते हैं. ओके, पैराग्राफ टैग. ओके, अब आते हैं बॉडी. हेड हो गया, अब बॉडी. ओके, अब बॉडी में अपन हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग बनाना सीखते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपन हेडिंग टैग बनाते हैं. हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ये सब टैग्स अपने बॉडी में ही बनते हैं, क्योंकि बॉडी में तो अपन हेडिंग सुनाएंगे, बॉडी में तो अपन अपनी वेबसाइट को लिखेंगे, अपनी वेबसाइट का पेज बनाएंगे, है ना. तो बॉडी में ही अपन वो करते हैं. ओके, तो सबसे पहले H1 टैग को देखते हैं. H1 टैग कैसा लगता है. ओके,
H1 में अपन दे देते हैं हेडिंग फर्स्ट, HEA हेडिंग फर्स्ट, ओके, स्लैश H1, ओके। अब अपन इसको रन करा के देखते हैं, ओके। रन कराने के लिए अपन अपने फाइल फोल्डर से भी खोल के जा सकते हैं और इसमें डायरेक्ट रन से भी जा सकते हैं, या फिर F5 को प्रेस कीजिए और उससे पहुंच जाइए, ओके। सॉरी, ये एक सेकेंड, मैं क्रोम ब्राउजर खोल रही हूँ, आप भी अपना क्रोम ब्राउजर पर रन कर सकते हैं इसको, है ना, या फिर कोई भी ब्राउजर पे आपको जिस पे अच्छा लगे उस पर रन कर सकते हो, ओके। आइए अपन क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, जिस पे ये अपना हेडिंग टैग दिखा रहा है, देखो, सॉरी, हाँ, ये जो हेडिंग टैग दिखा रहा है ना, ये अपना क्रोम ब्राउजर है। इसमें कितनी बड़ी हेडिंग आ रही है, ये अपन H2 जो H6 अपन सारी लिखते हैं, फिर अपन देखते हैं ना। तो अपन फिर से वापस नोटपैड पे चलते हैं, ओके। मैंने इसको कंट्रोल-C किया, देन कंट्रोल-V, 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 कंट्रोल-V और कंट्रोल-V, ओके। अब नीचे हो, यहाँ पर H6 SIX6 H5 H4, यहाँ पर 4, H3, ओके। अपन ने सारी हेडिंग्स लिख ली, ओके। तो अपन देखते हैं हम इनका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल-S से इसको सेव करें, देन F5 से रन करें, ओके। या फिर यहाँ क्रोम ब्राउजर को पहुंच करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। एक सेकंड में बताती हूँ आपको। आइए क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउजर खोला, यहाँ से अपन इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, ये 6 हेडिंग्स दिख रही हैं अपने को, है ना। तो पहली हेडिंग का साइज देख रहे हो, सबसे बड़ा है, दूसरी का उससे छोटा, तीसरी का उससे छोटा और चौथी का उससे छोटा, और छोटा है अपना H6, ओके। चलो अब अपन पैराग्राफ टैग देखते हैं, क्योंकि अपन ने हेडिंग टैग में ये भी अपन ने समझा था, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हेडिंग टैग अपन बना सकते हैं। जैसे चैप्टर लिखते हैं अपन, तो चैप्टर में अपन को जरूरत पड़ती है
हेडिंग फर्स्ट, जैसे चैप्टर 1 लिखना है तो फर्स्ट हेडिंग की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट हेडिंग जैसे टेक्स्ट होना चाहिए। फिर उससे छोटा है उसके अंदर अपन ने पॉइंट्स बनाए, जैसे इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ चैप्टर के अंदर जो भी टाइप्स हैं या चैप्टर का जो भी प्रारूप है, जैसे अपन वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सबसे फर्स्ट हेडिंग में आएगा। सेकंड टाइप की हेडिंग में अपन क्या लिखेंगे, मतलब उस फॉर्मेट में अपन लिखेंगे उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, JS है यानी जावास्क्रिप्ट है, ओके, PHP है, डिंजो है, और भी चीज़ें हैं, तो वो सब अपनी सेकंड टर्म आएगी। फिर HTML के अंदर क्या क्या है वो सब अपना थर्ड में आएगा, उसके टाइप्स वगैरह जो भी है। फिर उसके अंदर ऐसे करके अपन पॉइंट्स बनाते हैं ना, कि पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट, तो वो हेडिंग साइज भी छोटा होता जाए। तो वो चीज़ इस HTML से अपन इन हेडिंग टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। एच से ज़्यादा वैसे जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो H6 ही मैक्सिमम है ना। चलो अब अपन पैराग्राफ टैग देखते हैं, तो अपन फिर से वापस नोटपैड प्लस प्लस पर आ जाते हैं। ओके, इसमें अपन पी टैग को लिख लेते हैं, सॉरी, इस पर नाम दे देते हैं पैराग्राफ, या फिर अपन कोई पैराग्राफ ही लिख लेते हैं। एक मैं बुक ओपन कर लेती हूँ और वो पैराग्राफ अपन लिख लेते हैं। ओके, मेरे पास कई सारी बुक्स चली हुई है, मैं कोई सी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा और इसको क्लोजिंग टैग दे दिया मैंने, है ना, सॉरी प्लस स्लैश भी, क्लोजिंग टैग। ओके, अपन इसको सेव करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी हेडिंग के साथ में अपना ये मैच कर रहा है। जैसा कि मैंने H4 के लिए बोला था, तो अपन इसको देखते हैं। ओके, तो मूव टू अवर क्रोम ब्राउजर, देन रिफ्रेश इट, तो इसमें ये पैराग्राफ आ रहा है ना, ये जो भी पैराग्राफ लिख के आ रहा है ये किससे मैच हो रहा है, H4 से, हेडिंग 4 का ये जो टेक्स्ट है। देखो इसी के नीचे मैं लिखती हूँ, अब इस पैराग्राफ को अपन कॉपी करके इसके नीचे लिखते हैं, जिससे अपन को समझ में आए कि इसके साथ है ना। तो एक बार अपन इसको लिखते हैं। ओके, तो मूव टू नोटपैड प्लस प्लस। ओके, ओके, कंट्रोल C, ये हेडिंग 4 है, इसके नीचे कंट्रोल V, ओके, कंट्रोल S, देन मूव टू क्रोम ब्राउजर, तो अपन चेक करते हैं। ये देखो इसके जो टेक्स्ट का साइज है 4th हेडिंग का और इसके टेक्स्ट का साइज दोनों का सेम, अंतर इतना है कि ये बोल्ड में है और ये सिंपल है, राइट। ओके, ये अपना दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। अब जैसे अपन को दूसरा एक और ऐसे पैराग्राफ लिखना है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं वो और देखते हैं ना। तो ओपन नोटपैड प्लस प्लस, ओके, एंड न्यूज। ओके, तो अपन ने ये पैराग्राफ लिया, चाहे तो अपन ये भी कर देखें इसको एंटर करके क्या आता है।
यहाँ पर एंटर करके जैसे अपन ने यहाँ लिखा, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ उसी पैराग्राफ को दोबारा से कंट्रोल भी कर दिया, राइट। पर यहाँ से P/P को हटा देते हैं अपन, हम देखते हैं क्या आता है। P/P हटा दोगे, ओके। अब फिर से क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं, ओके। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। रिफ्रेश, देन ये इसमें मिक्स हो के आ गया, जबकि अपन को अलग अलग चाहिए, राइट। तो अपन को अलग पैराग्राफ टैग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखेंगे तो ये उसी में मिक्स हो जाएगा, राइट। तो अपन को अलग पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। तो मूव टू नोटपैड प्लस प्लस, ये डिफरेंस आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दिखाया, ओके। चलो नोटपैड प्लस प्लस पे चलते हैं और देखते हैं। इस पैराग्राफ को यहाँ से अपन रिमूव कर, ओके। ओके, अब अपन उसको फिर से लिख देते हैं। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। चलो फिर क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं। मैंने उसी पैराग्राफ को दोबारा से उसमें लिख दिया और वहाँ एंड देन रिफ्रेश इट। अब देखो वो डिवाइडेड हो गया, जो एक साथ मिल गया था वो डिवाइडेड हो गया, राइट। ये देखो, यही है अपना पैराग्राफ टैग, ओके। तो एक में ही दो पैराग्राफ लिख दोगे तो उसी में कंबाइन हो जाएंगे और आपके अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनेंगे, इसलिए आपको अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग पी टैग्स का यूज करना पड़ेगा, ओके। उसका क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा, मतलब उनमें दोनों ही टैग होते हैं, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग, तो दोनों ही लगाने हैं ना, ओके। यहाँ अपन ने दो चीजें सीखी। यहाँ अपन ने दो चीज सीखी, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें अपन फॉर्म टैग्स के बारे में देखेंगे और फॉर्म टैग्स के एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर learning form tag and form elements, okay. Thank you very much.